Lord, we give you all the glory. सारी आदर और महिमा हम तुझे देते हैं प्रभु। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया जीसस। धन्यवाद यीशु प्रभु, धन्यवाद, तेरे नाम की महिमा हो, तेरे ही नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर, तेरे नाम की महिमा हो स्वामी। इट्स अ वंडरफुल इवनिंग अगेन। एक बार फिर आज की शाम प्रभु की आराधना करने के लिए हम तैयार हैं। द लॉर्ड इज विद अस। सामर्थी परमेश्वर हमारे साथ है एंड वी आर रेडी टू वर्शिप हिम। हम तैयार हैं उस महान सामर्थी परमेश्वर की आराधना करने के लिए। टू वर्शिप लॉर्ड, इट इज द मोस्ट वंडरफुल थिंग इन अवर लाइफ। परमेश्वर की आराधना करना सबसे ज्यादा अद्भुत, सबसे खूबसूरत बात है कि हम जिंदा खुदा की इबादत कर रहे हैं और हम इबादत के लिए तैयार हैं। खुशामदीद, वेलकम एवरीवन ऑन प्रेयर होम फैमिली। सबका स्वागत प्रेयर होम परिवार में। हम परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की महिमा के गीतों को गाएं। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, लेट अस सेलिब्रेट, लेट अस सेलिब्रेट। हम परमेश्वर की आराधना करें, आनंद मनाएं, जय जयकार करें और अपने लोगों को जोड़ते रहें। जोड़ना जरूरी है। अपने लोगों को बुलाइए, पूछिए कहाँ हो, आराधना यहाँ है। हालेलुया। आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं नाचूंगा। आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं नाचूंगा। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। मैं नाचूंगा, मैं गाऊंगा दाऊद की तरह। आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं नाचूंगा। आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं नाचूंगा। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, तेरे नाम की स्तुति हो। The wonderful Lord is here. Hallelujah Jesus. Thank you Lord, thank you. धन्यवाद, धन्यवाद। आत्मा प्रभु का मंडराएगा, ताली बजाऊंगा। हालेलुया। आत्मा प्रभु का मंडराएगा, ताली बजाऊंगा। ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। ताली बजाऊंगा दाऊद की तरह। जब आत्मा मंडराएगा, ताली बजाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, ताली बजाऊंगा। तेरी स्तुति हो प्रभु, तेरी महिमा हो यीशु राजा। हालेलुया जीसस। मुर्दों को जिंदा करने वाला खुदा। हालेलुया। आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं हाथ उठाऊंगा। जब आत्मा प्रभु का मंडराएगा, मैं हाथ उठाऊंगा। मैं हाथ उठाऊंगा दाऊद की तरह। मैं हाथ उठाऊंगा दाऊद की तरह।
महिमा कर रही है। खुदा का कलाम कहता है और सारी सृष्टि उसके जलाल को महिमा कर रही है, आकाश मंडल उसकी तारीफ कर रहा है। एक ऐसा खुदा जिसके बारे में लिखा है नक्षत्र और तारे और सितारे जिसके कहने से अपनी गति बदल देते हैं। एक ऐसा खुदा जिसकी हम इबादत कर रहे हैं आज की शाम में। लेट अस मूव टुवर्ड्स द वर्ड ऑफ गॉड। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले जल्दी से, और मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता की पुस्तक 65वां अध्याय 34वीं आयत। हिंदी में, उर्दू में और इंग्लिश में, तीनों भाषाओं में पढ़ेंगे और देखेंगे क्या लिखा हुआ है। पहले हिंदी, फिर उर्दू, फिर इंग्लिश। साम 65 वर्स 4। जी पहले हिंदी पढ़ दीजिए। भजन 65:4 स्क्रीन पर डाल दिया जाए। क्या ही धन्य है क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर चुनकर हाँ अपने आने समीप। उर्दू में क्या लिखा हुआ है? मुबारक है वो आदमी मुबारक है वो आदमी तू बुर्गजीदा करता और अपने पास आने देता है। हिंदी में लिखा अपने समीप, उर्दू में लिखा है बुर्गजीदा करके अपने पास, चुन करके। हिंदी में लिखा चुन करके। क्या लिखा है हिंदी में? जोर से आवाज लगाइए। चुन करके अपने पास, बुर्गजीदा करके चुना जा रहा है। बड़ी भीड़ में से कुछ चुना जा रहा है। गेहूं फटका जा रहा है, सूप पर फटका जा रहा है। गेहूं, भूसा, कंकड़, पत्थर सब निकाले जा रहे हैं गेहूं के बोरे में से। खुदा का कलाम आज की शाम में क्या कह रहा है? इंग्लिश में क्या कह रहा है? Blessed are those you choose। कुछ है जो खुदा चुन रहा है आजकल। कुछ है जो खुदा चुन रहा है। उर्दू में पूरा करिए जी। ताकि वो तेरी बारगाहों में रहें। ताकि वे तेरी बारगाहों में रहें। हालेलुया। हम तेरे घर की खूबी से हाँ यानी तेरे मुकद्दस हैकल से आसूदा। यस, ये शब्द चाहिए। आसूदा होंगे, तृप्त हो जाएंगे। कुछ ही लोग हैं, खुदा का कलाम बता रहा है। कुछ ही लोग हैं, सबके लिए नहीं बता रहा है। कुछ ही लोग हैं। इंग्लिश में क्या लिखा था? whom you choose and bring near to live in your courts। तेरे आंगनों में रहने के लिए तू उन्हें लेकर के आता है, अपने आप नहीं आ जाते। खुदा के घर में, खुदा के आंगन में, परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर की ड्योढ़ी के अंदर खुद नहीं आ सकता। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? तरीका क्या है खुदा के घर में आने वाले लोगों का? खुदा के घर में आने वाले लोगों का तरीका यह है कि खुदा उन्हें चुनता है। खुदा उन्हें, हर कोई नहीं आ सकता। मुबारक है वो जिनको तू चुनकर, बरगजूदा करके अपने समीप, अपने पास आने की अनुमति देता है। अपने पास, खुदा अपने पास। देखिए कितनी बड़ी बात है। खुदा अपने पास तुम्हें आने की अनुमति दे रहा है। प्रेयर होम पेज पर बैठे आज की शाम की इबादत सुन रहे लोग इस बात को जान लें कि तुम वो हो जिसको आज की शाम खुदा ने इबादत करने का मौका दिया। नोटिस बहुत सारे लोगों ने देखा, पढ़ा, बताया गया, नहीं ज्वाइन किया। चुन करके अपने पास आने का मौका दिया खुदा ने, इबादत करने का मौका दिया खुदा ने। खुदा चुन करके, इबादत हर आदमी नहीं कर सकता, इबादत हर आदमी नहीं कर सकता, लेकिन खुदा की इबादत करने के लिए भी खुदा अपने लोगों को चुनता है। और मुझे सबसे अच्छी बात लिखी है कि वो आसूदा करता है, वो अपने उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है।
when he calls in his home, when he calls you for the worship, he satisfies your soul. जब वो तुम्हें अपनी आराधना के लिए बुलाता है तो तुम्हारी आत्मा को संतुष्टि प्रदान करता है, तुम्हारी रूह को संतुष्टि प्रदान करता है। यो ही नहीं बुला लिया खुदा ने, तुम यो ही नहीं आए हो, तुम अपना समय वेस्ट करने के लिए नहीं आए हो, लेकिन इस बात को जानो और समझ लो और सीख लो कि खुदा चुनता है, हर कोई नहीं आ सकता। टहलते टहलते चले आए ऐसा संभव नहीं है। खुदा चुनता है और खुदा ने चुना है। खुदा के कलाम में लिखा है, अगर हम पढ़ लें हालेलुया, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और उसकी पहली और दूसरी आयत यदि मेरे साथ निकाल दी जाए। उत्पत्ति की पुस्तक 17 अध्याय पहली और दूसरी आयत, खुदा के कलाम में कुछ इस तरीके से लिखा है, एक आदमी है जो खुदा को जानता है, एक आदमी है जिसको खुदा जानता है। आज उसकी जिंदगी में खुदा कुछ काम कर रहा है, खुदा उससे कुछ बातचीत कर रहा है। और लिखा है 17:1 और 2 उत्पत्ति की पुस्तक द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 1 and 2, 17वीं अध्याय उत्पत्ति की पुस्तक पहली और दूसरी आयत। जी हाँ, जब अब्राहम 99 वर्ष का हुआ तब यहोवा ने उसको और यहोवा कैसी बात करते हो इब्राहिम, 99 वर्ष का हूं मैं, तजुर्बेकार हूं, बुजुर्ग हो चुका हूं, मैंने जिंदगी देखी है, मैंने दुनिया देखी है, मैं सारी बातों को समझता हूं। तुम क्या समझते कि यहोवा परमेश्वर मुझे जानता नहीं है? लेकिन खुदा के कलाम में क्या लिखा हुआ है, जब इब्राहिम 99 वर्ष का हुआ, जानता तो था, यहोवा को जानता तो था, लेकिन आज खुदा उसकी जिंदगी में आया है, कुछ कहने आया है, कुछ बात करने आया है, खुदा उसे कुछ सिखाने आया है। उम्रदराज लोग सीखने के लिए तैयार नहीं। खुदा के कलाम में लिखा है, ऐसे लोग थे जो सीखना नहीं चाहते थे, ऐसे लोग थे जो कुड़कुड़ाया करते थे, ऐसे लोग थे जो जंगल में चल रहे थे। अभी उनको चलते चलते 40 साल की यात्रा में 39 साल बीत गए, लेकिन वो मूसा पे कुड़कुड़ा रहे थे। खुदा के कलाम में लिखा, रास्ते में जंगल के बीच में ढेर हो गए, क्योंकि वो खुदा के कलाम को समझना नहीं चाहते थे। रास्ते में ढेर हो गए, थोड़ा सा रास्ता रह गया लेकिन ढेर हो गए, उस पार नहीं पहुंच पाए। थोड़ा सा रास्ता रह गया, समुद्र के इस पार ढेर हो गए, क्योंकि वो कुड़कुड़ा रहे थे, वो बुड़बड़ा रहे थे। 99 साल का इब्राहिम, आज खुदा बात कर रहा है, खुदा उतर के आया है। 99 साल के इब्राहिम ने ये नहीं कहा कि मैं तो तजुर्बेकार आदमी हूं, तुम मुझे क्या सिखाओगे, तुम मुझे क्या बताओगे। ये सवाल आज पैदा हो गया है। कोई सुनना नहीं चाहता, कोई सीखना नहीं चाहता, कोई पूछना नहीं चाहता। लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने चुना, इब्राहिम को चुना, 99 साल की उम्र में चुना और उससे बात करने आया है। जी हाँ, क्या बात कर रहा है? 99 साल का हो गया, दर्शन देकर के कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। तू जानता तो है, लेकिन तुझे आज तक ये नहीं मालूम कि तुझे करना क्या है। तुम खुदा को जानते तो हो, लेकिन तुम्हें यह नहीं मालूम कि खुदा के साथ करना क्या है। आज खुदा चुनने आया है, आज खुदा इब्राहिम के घर पे चुनने आया है। आज खुदा आपके जीवन में आपको चुनना चाहता है। और खुदा ने कहा, इब्राहिम मैं तुझे चुनने आया हूं, अब वो कर जो मैं बताता हूं। क्या कर? जी, मेरी उपस्थिति में और सिद्ध होता मेरी उपस्थिति में चल, मेरी उपस्थिति में चल। तू जानता तो है, देखिए क्या तरीका है, तू जानता तो है लेकिन मेरी उपस्थिति में नहीं चल रहा। तू जानता है लेकिन मेरी उपस्थिति में नहीं चल रहा। जब तू मेरी उपस्थिति में चलेगा तब एक काम होगा। खुदा के कलाम में क्या लिखा है? हाँ, और सिद्ध होता चला जा। हालेलुया, सिद्ध होता चला जा। आज सिद्धता हमसे दूर क्यों है? आज सिद्धता हमसे दूर क्यों है? सिद्धता इसलिए दूर है क्योंकि खुदा एक काम चाह रहा था, इब्राहिम से वो ये बात चाह रहा था, हम सबसे वो ये बात चाह रहा था, मेरी उपस्थिति में चल। एक छोटा सा फॉर्मूला दिया था, एक छोटी सी बात बताई थी, मेरी उपस्थिति में चल। जानते तो हो इब्राहिम, तुम जानते हो इब्राहिम, मैं तुझे जानता हूं इब्राहिम, तू मेरा दोस्त है, लेकिन मेरी उपस्थिति में चल। तुम्हारा दोस्त हो सकता है खुदा। यीशु मसीह आज की शाम आपका दोस्त हो सकता है।
यीशु मसीह आपसे बहुत अच्छी मित्रता निभा रहा, उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन तुम उपस्थिति में चल रहे हो, सवाल इस पर उठाया जा रहा है। तुम उसकी उपस्थिति में चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, सवाल यह है, सवाल मित्रता पर नहीं है। तुम्हारा रिश्ता खुदा के साथ कैसा है, इससे कोई बात नहीं, उस पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, लेकिन तुम खुदा की उपस्थिति में चल रहे हो या नहीं चल रहे हो, सवाल आज की शाम में यह है। उसने कहा मेरी उपस्थिति में चल, मैं तुझे सिद्ध कर दूंगा। हाँ जी, और मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा, और मैं तेरे साथ, इब्राहिम मेरी उपस्थिति में चलेगा तब मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा। क्या वाचा बांधी? और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। वाचा, तू चलेगा, तुम चलोगे उपस्थिति में, स्क्रीन को देख रहे लोग, तुम उपस्थिति में चलोगे, वाचा तेरे वंश के साथ बांधूंगा। आज तुम चलोगे, वाचा तुम्हारे वंश के साथ, वाचा तुम्हारे वंश के साथ उपस्थिति में आज चलना पड़ेगा। वाचा तेरी 7 पीढ़ियों के बाद, वाचा तेरी 10वीं पीढ़ी में, वाचा तेरी 20वीं पीढ़ी में, वाचा मैं बांधने वाला हूं। लेकिन एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला यह है, मेरी उपस्थिति में चल। मुबारक है वो जिनको खुदा अपने नजदीक आने देता है। मुबारक है वो जिनको खुदा अपने नजदीक आने देता है, अपने नजदीक आने देता है। आज मेरा मैसेज क्या है, जो मैंने आपको हेडिंग डाली है वो ये, क्या खुदा ने तुम्हें अपने समीप बुलाया है? क्या खुदा ने अपने समीप तुमको बुलाया है? क्या तुम्हें खुदा ने अपने आसपास बुलाया है? क्या तुम खुदा को जानते तो हो, लेकिन क्या तुम उसके समीप हो? जानना और खुदा के समीप रहना, जानना और खुदा की उपस्थिति में रहना, जानना और खुदा की वाचाओं के अंदर रहना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। खुदा ने तुम्हें कैसे बुलाया, तुम खुदा से कितनी दूर पर हो, तुम खुदा की उपस्थिति में हो, तुम समीप हो या दूर हो। परमेश्वर क्या चाहता था? परमेश्वर चाहता था इब्राहिम मेरे दोस्त मेरे पास रहे, इब्राहिम मेरे दोस्त मेरे पास रहे, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं। आदम और हव्वा से खुदा क्या चाहता था? आदम मेरे दोस्त मेरे पास रहे, आई वॉन्ट यू क्लोज टू मी, मैं तुझे अपने नजदीक चाहता हूं, मैं तुझे अपने नजदीक चाहता हूं। सब कुछ दिया मैंने, वाचा बांधी है, वाचा बांधी है, सब कुछ तेरा है, जो कुछ मैंने बनाया सब कुछ तेरा, वाचा बांधी है। लेकिन ऐ आदम मेरे दोस्त मेरे पास रहे, मेरी उपस्थिति में रहे, मेरी मौजूदगी में रहे। जब मैं आऊं तो तू मिलने आ मुझसे, जब मैं पुकारूं तो तू मुझे जवाब दे। छुप मत, झाड़ी के पीछे मत छुप। जानता तो था यहोवा, जानता तो था, लेकिन झाड़ी के पीछे चला गया। जानते हो, किसी झाड़ी के पीछे हो, किसी बहानेबाजी के पीछे हो, किसी डर के पीछे बैठे हो, किसी दर्द के पीछे बैठे हो, किसी पुराने तजुर्बे के पीछे बैठे हो, किसी संकट के पीछे बैठे हो। जानते हो खुदा को, जानते हो उपस्थिति में नहीं हो, जानते हो उपस्थिति में नहीं हो, जानते हो नजदीक नहीं हो, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा, वो चुन करके अपने पास आने देता है। वो चुनता है, वो चुनता है, वो चुनना चाह रहा है। मेरे साथ निकाल लीजिए पहला शमूएल की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और 21वीं आयत। मैं देखिए एक बच्चे का जिक्र करने जा रहा हूं। पहला शमूएल 2 अध्याय 21वीं आयत। जी, किसके पास है? मेहरबानी से, तुम्हारे पास है पहला शमूएल 2, आपके पास है, पढ़िए पढ़िए। पहला शमूएल 2 अध्याय 21वीं, जी हाँ, पहला शमूएल 2 अध्याय 21वीं आयत, जोर से पढ़िए। और यहोवा ने हन्ना की सुधि ली। पता किसकी सुधि ली? कौन स्त्री है ये हन्ना? हन्ना एक ऐसी स्त्री है जिसके विषय में लिखा हुआ कि वो गर्भ धारण नहीं कर सकती, और उसकी जो स्वतंत्र थी वो उसको चढ़ाया करती थी। हन्ना उसकी है, हन्ना वो स्त्री है। लेकिन आज खुदा ने, खुदा के कलाम में क्या लिखा? देखो, वो हन्ना को परमेश्वर जानता था, और परमेश्वर हन्ना परमेश्वर को जानता था। जब इसका पति, जिसके पास 2 पत्नियां, एक पत्नी थी और दूसरी पत्नी हन्ना थी, जब वो जाया करता था मंदिर में भेंट चढ़ाने के लिए, तो
ये पीछे पीछे जाया करते थे। और वो जो दूसरी पत्नी थी वो इसको चढ़ाती थी क्योंकि वो बच्चे वाली थी। लेकिन खुदा के कलाम में क्या लिखा? चुन करके समीप आने देता है, चुन करके समीप आने देता है। आज खुदा ने के कलाम में लिखा है, और खुदा ने हन्ना की सुधि। जी, क्या हुआ देखिए। और वह गर्भवती हुई, और वह गर्भवती हुई, और उसके 3 बेटे, और उसके 3 बेटे, और 2 देखिए बेटियां। बांझ थी वाचा का परमेश्वर, बांझ थी मेरी उपस्थिति में रह, बांझ थी मेरी उपस्थिति में चल, मंदिर के अंदर नहीं जा पाती थी, ड्योढ़ी पर बैठ करके आंसू बहाती थी, बांझ थी, अंदर नहीं जा सकती थी, ड्योढ़ी पर बैठती थी, आंसू बहा रही है, आंसू बहा रही है। खुदा को जानती, खुदा को जानती। जब खुदा को जानती थी और खुदा के सामने आंसू बहा रही थी, तो खुदा के कलाम में लिखा है, और खुदा ने उसको चुना और उसकी सुधि ली। जी, जब परमेश्वर सुधि लेता है तो उसके तरीके अलग होते हैं। परमेश्वर जब सुधि लेता है, आप कहते हैं प्रभु भूख लगी है, तो वो खाना इतना सा नहीं देता। मुझे याद है जब हमारा पहला क्रिसमस था, जब हमने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दिया 1990 में, पहला क्रिसमस जब आया तो हमको लगा कि क्रिश्चियंस हैं, सब केक खाते हैं, हमको भी खिलाएंगे। और हम चर्च में थे, वहां केक बट रहा था, आपस में सब एक दूसरे को केक गिफ्ट कर रहे थे। हम बैठे रहे, हमको किसी ने केक पूछा ही नहीं। जिनके पास था वो दूसरे को दे रहे थे, और जो लेके आए थे वो उनको दे रहे थे। देखिए, जिनके घर में केक बना था वो एक दूसरे को दे रहे थे। जो केक के बारे में कुछ नहीं जानता तो उसको किसी ने पूछा नहीं। हम बैठे थे, आंखों से आंसू निकल आए, रोने लगा मैं। बड़ा मन था शायद कोई पूछेगा चर्च के अंदर, किसी ने नहीं पूछा। खुदा के घर में बैठ कर केक वायदा किया, जब भी केक बनवाने की स्थिति में होऊंगा, अकेले नहीं खाऊंगा, सबको खिलाऊंगा, जिन जिन ने केक नहीं खाया उन तक पहुंचाऊंगा। यह वायदा खुदा के घर में किया था, और यह वायदा आज तक निभा है। खुदा के घर में इसने वायदा किया था। क्या वायदा किया था मालूम है? इसने कहा था, यदि तू एक बच्चा देगा, खुदा यदि बच्चा देगा तो वापस तेरी सेवा में दे दूंगी। तू बच्चा दे देना, वापस तेरी सेवा में दे दूंगी। लेकिन ये जो दाग मेरी जिंदगी में लगा है, बांझ, ये जो दाग मेरी जिंदगी में है, बांझ, इस बांझ शब्द को मेरी जिंदगी से हटा दे। और खुदा के कलाम में लिखा, उसने सुधि, और सुधि ली, और कितने बच्चे हुए? 3 बेटे, 3 बेटे, 2 बेटी, और 2 बेटियां हुई। मजा यहां नहीं है, मजा आगे लिखा है। क्या लिखा है आगे? और शमूएल बालक यहोवा के संग रहता हुआ, यहोवा के संग, छोटा बच्चा बालक परमेश्वर के संग रहता हुआ बढ़ता चला गया। यह है परमेश्वर के संग बढ़ना, परमेश्वर के संग रहना। छोटा बच्चा बालक पता किनके बीच में रह रहा था? एली महायाजक था, उसके पास 2 बेटे थे, और खुदा के कलाम में लिखा है, देखिए 2 इडियट्स थे वहां पर। 2 इडियट्स, क्या इडियट्स थे? पहला शमूएल पहला अध्याय 3री आयत। जी हाँ, पहला शमूएल पहला अध्याय 3री आयत। पढ़े बच्चा कोई। वह पुरुष प्रति वर्ष अपने नगर से सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और मेल बलि चढ़ाने आते थे। हाँ, शीलो में जाता था। हाँ, और वहां पर होपनी और पनिहास नाम के 2 बेटे, जो एली महायाजक के बेटे थे, वो रहा करते थे। बस कौन थे? हेपनी और 2 इडियट्स। 2 इडियट रहते थे वहां पर, हेपनी और पेनिहास। 2 इडियट्स रहते थे। कौन थे? एली महायाजक के बच्चे थे। खूबी क्या थी? पहला शमूएल 2रा अध्याय 12वीं आयत पढ़ दीजिए आप। पहला शमूएल 2रा अध्याय 12वीं आयत आप पढ़िए जी। एली के पुत्र तो लुच्चे इन 2 इडियट्स की कहानी क्या है?
एली के पुत्र तो लुच्चे ये जो पिनहास और हपनी, ये 2 इडियट्स एली के पुत्र, इनके बीच में शमूएल बढ़ रहा है खुदा के साथ। इनके बीच में इनके साथ उन्होंने शमूएल रह रहा था। शमूएल कहां बढ़ रहा है? अच्छे बच्चों के साथ नहीं बढ़ रहा है, इन्हीं बच्चों अच्छे बच्चों के साथ नहीं बढ़ रहा है। बेटा स्कूल जा रहे ना, वो जो फर्स्ट आता है उसके बगल में जाके बैठना। अरे जो फर्स्ट आता है, तुम्हारा बच्चा अगर लुच्चा है, फर्स्ट वाले का भी लुच्चापन कर देगा। पहले ये देखो कि तुम्हारा बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा। फर्स्ट वाला बच्चे का दिमाग से कोई किरणें नहीं निकलेंगी, रेडिएशन नहीं होगा कि तुम्हारे बच्चे के दिमाग में दिमाग आ जाए। तुम्हारे बच्चे के दिमाग में तब दिमाग आएगा जब वो खुदा की उपस्थिति में रहना सीखेगा। शमूएल कहां बढ़ रहा है? शमूएल परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ रहा है। शमूएल कहां बढ़ रहा है? यहोवा के संग चलता था तब बढ़ रहा है। बच्चों को बढ़ाना चाहते हो, यहोवा की उपस्थिति में छोड़ना सीखो। बच्चों को बढ़ाना चाहते हो, इबादत में बैठाना सीखो। क्या करोगे चर्च जाकर के? क्या करोगे संडे स्कूल जाकर के? पढ़ाई करो घर पे बैठ के। क्या करोगे प्रेयर करके? क्या करोगे गाना गा करके? क्या करना तुम्हें? ये कोई उम्र है? ये कोई उम्र है? एक बंदे ने मुझसे कहा कि ब्रदर आप तो कहते हो, लेकिन ये कोई उम्र है इनकी पढ़ने लिखने की उम्र है कि बाइबल पढ़ेंगे ये? जब बाइबल पढ़ने का समय आएगा, आज इसके बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे, आज बाइबल पढ़े ही नहीं, और आज इसके बच्चे कुछ नहीं कर रहे हैं, घर चौपट परिवार चौपट, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति नहीं थी। सब कुछ चौपट हो गया क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति नहीं। यहोवा की उपस्थिति में शमूएल बढ़ता चला गया। खुदा के कलाम में लिखा है, और जब इब्राहिम से मैंने देखिए एक बुड्ढा बता दिया, एक बुड्ढा बता दिया और एकदम छोटा बच्चा बता दिया आपको। बुड्ढे के लिए परमेश्वर ने कहा मेरी उपस्थिति में चल। बुड्ढे 90 साल की उम्र में इब्राहिम को यह बात नहीं मालूम थी कि परमेश्वर से पहचान अलग बात होती है, उपस्थिति में चलना अलग बात होती है। यीशु को जानना बात अलग होती है और यीशु की उपस्थिति में चलना बात अलग होती है। आत्मा की अगुवाई में खुदा के कलाम में लिखा है, द चिल्ड्रन ऑफ गॉड विल वॉक इन द स्पिरिट ऑफ गॉड। जो परमेश्वर के बच्चे हैं वो आत्मा की अगुवाई में चलते हैं, वो परमेश्वर की आत्मा के नियंत्रण में होकर के चलते हैं। द चिल्ड्रन ऑफ गॉड शैल मूव, शैल वॉक इन द स्पिरिट ऑफ गॉड, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। हालेलुया। 90 साल का बुड्ढा, उसको नहीं पता था उपस्थिति में चलना कैसे करते। छोटा सा बच्चा शमूएल, इसको पता था परमेश्वर की उपस्थिति में रहने का आनंद क्या है। देखिए 2 बच्चे और हैं वहां पर 2 बच्चे और हैं। एली के बच्चे, वो दूसरी तरीके का आनंद उठा रहे हैं, लेकिन ये नहीं बदला। पता क्या लिखा है? लिखा है कि एली के बच्चे लुच्चे थे। एली के बच्चे लुच्चे थे। इससे बुरा शब्द किसी बच्चे के लिए नहीं हो सकता। एली के बच्चे लुच्चे थे, लेकिन शमूएल उन्हीं 2 इडियट्स के बीच में यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में चल रहा है। पहला शमूएल 3 अध्याय 1 आयत। जी हाँ। और वह बालक शमूएल एली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। महायाजक के सामने। देखिए महायाजक भी वो काम नहीं कर पा रहा, महायाजक भी वो काम नहीं कर पा रहा। आज सवाल है परमेश्वर के दासों पर, परमेश्वर के विश्वासियों पर यह सवाल खड़ा कर दिया। परमेश्वर के दासों पर, परमेश्वर के सेवकों पर यह सवाल खड़ा हो गया, विश्वासियों पर यह सवाल खड़ा हो गया कि सेवा टहल तो शमूएल कर रहा है, यहोवा की सेवा टहल शमूएल कर रहा है। शमूएल को सेवा टहल करने का तरीका मालूम है। एली महायाजक उसी मंदिर के अंदर है। महायाजक के रहते एक छोटा सा बालक परमेश्वर से बातचीत कर रहा है। महायाजक के रहते परमेश्वर छोटे से बालक से बातचीत कर रहा है। क्या आपसे बातचीत कर रहा है परमेश्वर?
इज गॉड टॉकिंग टू यू? क्या परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहा है? मुबारक हैं वो जिनको वो अपने समीप, मुबारक हैं वो जिनको वो अपने समीप बुलाता है। सिद्ध होता चला जा। बात सिद्धता की, बात जनरेशन पे ब्लेसिंग की। सिद्ध होता चला जा। जानते हो अच्छी बात है, लेकिन तुम चल रहे हो परमेश्वर की उपस्थिति में या नहीं, ये सवाल का जवाब तुम्हें ढूंढना पड़ेगा। 84 भजन संहिता 84 उसकी चौथी आयत जी। क्योंकि हाँ। क्या ही धन्य है वे, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, जो तेरे भवन में रहते हैं। वे तेरे- शैमुएल परमेश्वर के भवन में रह रहा है। पता कभी नहीं गुड़गुड़ाता था, मम्मा तुमने मुझे यहां डाल दिया, देखो ये दोनों बच्चे क्या करते हैं, मुझे मारते हैं, मुझे गद्दा नहीं देते रात में सोने को, मेरे पलंग में चू 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 आवाज आती है, ये रोज पलंग में मक्कारी करते हैं। मम्मा तुमने ये क्या डाल दिया, मेरे पंखे के नीचे हवा नहीं आती, ये दोनों मुझे किनारे लगा देते हैं, मुझको हवा नहीं आने देते। नो कंप्लेंट्स, नो कंप्लेंट्स। शैमुएल कोई कंप्लेंट ही नहीं कर रहा था। सारे जमाने को मालूम था दो लुच्चे वहां रहते। सारे जमाने को क्या मालूम था? दो लुच्चे वहां रहते, 2 इडियट्स वहां रह रहे। सारे जमाने को मालूम, 2 इडियट्स साथ में रह रहे हैं। मम्मा पूछने जाती होगी, बेटा ये परेशान तो नहीं करते? वो कहता परेशानी, परेशानी तो मुझे पता ही नहीं लग रही, क्योंकि मैं तो यहोवा परमेश्वर की सेवा टहल में रहता हूं। और खुदा के कलाम में लिखा, विश्वासियों को परमेश्वर नींद दान में देता है। और जब वो कहता है शैमुएल तू सो जा, सुबह जल्दी उठना है, मैं उठ जाता हूं। नींद दान में देता, मैं सो जाता हूं। ये 2 इडियट्स मुझको क्या परेशान करेंगे? मुझे कोई परेशान नहीं कर सकता। जब तक तुम खुदा की उपस्थिति में हो, तुमको कोई परेशान नहीं कर सकता। जब तक तुम खुदा की उपस्थिति में हो, तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हो सकता। जब तक तुम खुदा की उपस्थिति में हो, खुदा तुम्हें निरोग रखेगा, परेशानियों से बचा के रखेगा, फाका कशी में भी कमजोर नहीं होने देगा, बीमारी में भी डरने नहीं देगा। मौत तुम्हारे मौत के लिए खुदा के लिए लिखा है, मृत्यु तेरा डंक आ रहा, ले तेरे डंक को मैंने तोड़ दिया, मैंने तेरे डंक को कुचल दिया। अभाव जिंदगी में नहीं होंगे क्योंकि तुम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हो। अभाव जिंदगी में क्यों नहीं महसूस होंगे? क्योंकि तुम सिद्धता की ओर बढ़ रहे हो। जब खाने को नहीं होगा, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा उपवास के दिन है, परमेश्वर कोई बड़ा काम कराना चाह रहा है। उपवास के दिन परमेश्वर ने ठहराए, उपवास का दिन मैंने नहीं, परमेश्वर ने मेरे लिए ठहरा दिया। भोजन नहीं दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बट मेरी कमजोरी में अपनी सामर्थ्य को सिद्ध करना चाह रहा है। कुछ चमत्कार की आशा रखो, जिस दिन खाना न मिले उसके बाद किसी चमत्कार की आशा रखना। जो तेरे भवन में रहते हैं, खुदा के कलाम में लिखा है, जो तेरे भवन में रहते हैं वो मुबारक, जो तेरे नजदीक रहते हैं वो मुबारक, जो तेरी उपस्थिति में चलते हैं वो मुबारक, जो तेरे समीप रहते हैं वो मुबारक है। तुम जानते हो समीप हो या नहीं? तुम जानते हो तुम उसकी उपस्थिति में हो या नहीं? 2 इडियट्स के बीच में शैमुएल परमेश्वर की उपस्थिति में बढ़ा था। शैमुएल परमेश्वर की उपस्थिति में तुमको बढ़ाना चाहता है। शैमुएल की तरह परमेश्वर अपनी उपस्थिति में तुमको बढ़ाना चाहता है। जब मम्मी पूछती हो गया कि बेटा कोई कमी हो तो बता, वो कहता होगा मम्मी ये तो यहोवा का भवन है, खुदा के कलाम में लिखा है वो सारे उत्तम पदार्थों से तुझे तृप्त करता है। ये तो यहोवा का भवन है, वो सारे उत्तम पदार्थों से अपने घर में तृप्त करता है। मैं तो खुदा के घर में हूं,
खुदा की उपस्थिति में हूं, आसमान के सितारों को बनाने वाले खुदा की उपस्थिति में हूं, जिसके लिखा है तारामंडल तेरे हस्तकला का वर्णन कर रहे हैं। तूने अपनी एक उंगली से तारों को बना दिया। सप्तऋषि तारे तेरी महिमा का बखान करते करते थक जाते हैं। ऐसा खुदा, सूर्य की गति को पीछे करने वाला खुदा, सूर्य की गति को आगे बढ़ाने वाला खुदा, समुद्र के सिवानों को बांध देने वाला खुदा, समुद्र की लहरों को बढ़ा देने वाला खुदा, पहाड़ और पहाड़ियों को तराजू में तौल देने वाला खुदा, समुद्र की रेत को चुल्लुओं में नाप देने वाला खुदा, आसमान पे स्वर्ग के सिंहासन पर बैठ करके पैरों को जमीन की चौकी बना करके रखने वाला, पैरों को रखने वाला खुदा। मम्मा यहां किस बात की कमी है? मम्मा मैं ऐसे खुदा की उपस्थिति में चल रहा हूं, तू चिंता मत कर, तू अपने बाकी बच्चों की चिंता कर, मैं खुदा की उपस्थिति में चल रहा हूं, मुझे किसी बात की कमी नहीं है। बेटा बाहर बड़ी चर्चा है, 2 इडियट्स हैं, सबको परेशान करते हैं, स्त्रियों के साथ कुकर्म करते हैं। मम्मा कोई प्रॉब्लम नहीं, ये चर्चा बाहर है, खुदा की नजदीकी में कोई चर्चा नहीं है। हालेलुया। खुदा की उपस्थिति में किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं। 34 भजन संहिता 34 उसकी चौथी आयत किसके पास? जी निकाल लिया आपने, पढ़िए। मैं यहोवा के पास गया, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मैं परमेश्वर के पास गया। देखिए हम कितनी बार परमेश्वर के पास, परमेश्वर के भवन में परमेश्वर की आराधना करने जाते हैं। अच्छा वो आंटी नहीं आई, आज दिख नहीं रही, क्या करने गए थे? क्या करने गए थे? आराधना करने गए थे। यहोवा के पास गया, आंटी के पास नहीं गए थे, अंकल के पास नहीं गए थे, दुश्मन से मिलने नहीं गए थे, जिससे तुम चिढ़ते हो उससे पास नहीं गए थे, जिसको उधार दिया तो जो वापस नहीं दे रहा है उसको ढूंढने नहीं गए थे, जिसने कुछ वायदा कर दिया था और वायदा पूरा नहीं किया उसके पास नहीं गए थे। लिखा है मैं यहोवा के पास गया। जी तब उसने मेरी सुनी क्यों नहीं जा रही? सवाल यह है क्योंकि मैं गया तो था जहां यहोवा पाया जाता है, लेकिन यहोवा से मैंने मुलाकात नहीं करी। मैं गया तो था आराधना में, लेकिन मैं ये सोचता रहा पादरी क्या गड़बड़ बोलेगा, बस वो पकड़ना है। मैं गया तो था आराधना में, लेकिन गड़बड़ियां करने गया था। मैं आराधना कर रहा हूं, जासूसी वाली आराधना। आप कहेंगे जासूसी वाली आराधना क्या? जासूसी वाली आराधना ये कि पहले मैसेज को रिकॉर्ड किया, बाहर जाकर के सबको सुनाया, देखा क्या बोल रहे थे, देखा क्या बोलते हैं, देख लो अब तुम समझ लो, तुम बहुत अच्छी बात बता रहे थे इनके लिए, ये करते हैं। मैं यहोवा के पास गया, हालेलुया। सबसे अच्छी बात क्या है कि मैं यहोवा, मुझे एड्रेस मालूम था, मुझे अपने खुदा का एड्रेस मालूम था, मैं यहोवा के पास गया। मुझे अपने खुदा की जगह मालूम थी, मैं यहोवा के पास गया। और मैं वो व्यक्ति हूं जिसके लिए खुदा ने लिखा है मैं चुन करके अपने समीप आने देता हूं। चुन करके अपने समीप आने का अगर उसने मौका दिया है तो खुदा के कलाम में लिखा है मैं यहोवा के पास गया, तो यहोवा के पास ही रहो, किसी और के पास मत जाना। मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी, बस ये प्रॉब्लम है, नोबडी इज लिसनिंग मी। ये प्रॉब्लम है दुनिया में, नोबडी, मेरे बच्चे मेरी नहीं सुन रहे, मेरे पोते पोती मेरी नहीं सुन रहे, बच्चे कहते हैं माँ बाप नहीं सुन रहे, हमारा पादरी हमारी नहीं सुनता, हमारे चर्च के एल्डर्स हमारी नहीं सुनते, टीचर्स नहीं सुन रही, टीचर्स कहती है बच्चे नहीं सुन रहे, बहन कह रही भाई नहीं सुन रहा, भाई कह रहा बहन नहीं सुनती, हमारे कोई सुनता ही नहीं है, तो हम हमारी बात को मजाक उड़ा देते हैं। मैं यहोवा के पास गया, रोता हुआ गया तो भी सुनी, हंसता हुआ गया तो भी सुनी। मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली। हाँ पढ़िए आगे। और मुझे पूरी रीति
से और मुझे पूरी रीति से निर्भय निर्भय कर दिया। किसी डर में बैठा हुआ था, किसी दर्द में था, किसी तड़प में था, किसी बेचैनी में था। 5वीं आयत, हाँ, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, किसी और ने नहीं। दृष्टि मैंने करी तो मेरे चाचा जी पर रोशनी नहीं आएगी। उन्होंने फॉर्मूला क्या है? उन्होंने दृष्टि मैंने करी, आगे, और उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। दृष्टि करोगे तो चेहरा चमकेगा। डैनियल की पुस्तक में लिखा है, जो बहुतों को धर्मी बना देते हैं उनके चेहरे आकाश मंडल की तारों की नाई चमकते हैं, सूर्य की नाई चमकते हैं। दे ग्लो। लोग आपको कहने लगेंगे बदल गए, चेहरा बदल गया। 1990 वाला चेहरा और आज वाला चेहरा बदल गया। जब कन्वेंशन बोल रहे होते तो लोग कहते रोशनी निकल रही थी आपके चेहरे से, निकल रही थी। दृष्टि स्वर्ग की ओर थी, निकलेगी, आपके अंदर से रोशनी निकलेगी। दृष्टि स्वर्ग की ओर लगा देना, आसमान के खुदा की तरफ लगा देना, उसकी रोशनी आपके ऊपर आएगी और वो रोशनी दुनिया के लोगों पर फैल जाएगी। एक आदमी था, खुदा के कलाम में लिखा है, सब उसको मारना चाहते थे, लेकिन वो पहाड़ पर चला गया, उतर के आया तो सारे डर गए और कहने लगे चेहरा हटा ले। अरे मूसा, अपना चेहरा हटा ले, तेरे चेहरे से रोशनी निकल रही है। जो तुम्हें मारना चाहते हैं, जो तुम्हें सताना चाहते हैं, जो तुम्हें परेशान करना चाहते हैं, जो तुम्हें हलकान करना चाहते हैं, वो तुम्हारे चेहरे को फेस नहीं कर पाएंगे। वो लाखों लोग जो मूसा के संग चल रहे थे, इंतजार कर रहे थे, उतर के आ, आज तुझे ठीक कर देंगे, पत्थर से मार मार के ठीक कर देंगे। लेकिन खुदा के कलाम में क्या लिखा है? वो उतरा, आसमान से उतरा, खुदा के नूर के साथ उतरा। वो उतरा, पहाड़ पर से उतरा, खुदा के नूर के साथ उतरा। पतरस, याकूब, यूहन्ना गए, 6 दिन के उपरांत पहाड़ पर गए, आसमान का नूर जमीन उस पहाड़ के ऊपर उतरा, चेहरे को बदलते देखा, रूपांतरण देखा। अरे ये क्या हो गया? ये कैसी रोशनी है? ये क्या बात है? क्योंकि स्वर्ग की ओर देख रहा था यीशु मसीह। एलिया और मूसा बात करने आए थे, स्वर्ग की ओर देख रहा था यीशु मसीह, स्वर्ग की ओर देख रहा था। आंखें इतनी चिंधिया गई कि उन्होंने कहा अब आंख नहीं खुल रही, सो जाओ। आंख नहीं खुल रही, दुश्मनों की आंखें परमेश्वर बंद कर देगा। मूसा पहाड़ पर से उतरा, जो लोग उसको मारना चाहते थे वो कहने लगे मूसा अपने चेहरे को ढांप ले, हम तुझे देख नहीं पा रहे। रोशनी, जितनों ने उसकी दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई। जी, कौन है जो परमेश्वर के नजदीक आ सकता है? लेट अस सी। कौन जो परमेश्वर के नजदीक आ सकता है? रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 3 अध्याय 21वीं आयत। जी, जो जय पाए, देखा बच्चे तेज हैं। जो जय पाए, मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। जो जय पाए उसको मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। व्हाट अ वंडरफुल प्रॉमिस, व्हाट अ, कितना अद्भुत वायदा। अपनी आदतें सुधारो, अपनी हरकतें सुधारो, परमेश्वर सिंहासन देने को तैयार बैठा। अपनी आदतें सुधारो, परमेश्वर का सिंहासन तुम्हारे लिए तैयार है। जो जय पाए मैं उसे अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, अपने नजदीक। मुबारक वो जिनको खुदा चुनकर अपने नजदीक आने देता है। मुबारक वो जिनको खुदा चुनकर अपने नजदीक। कौन चुनेगा किसको?
चुनेगा किसको? फॉर्मूला क्या है चुनने का? फॉर्मूला ये है जो जय पाए। अपनी आदतों पे जय पाओ, अपनी आदतों पे जय पाओ, अपनी बोली पर जय पाओ, अपने चरित्र पर जय पाओ, जय पाओ। जो जय पाए, हाँ, जैसे मैं भी, यीशु मसीह कह रहे हैं जैसे मैं भी, हाँ, जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूं। यीशु मसीह को भी इसकी जरूरत थी, खुदा के बेटे को इस बात की जरूरत थी। दुनिया के अंदर देखिए वो पाकीज था, वो बिल्कुल वो पाकीजगी से भरा हुआ था, पवित्र था, लेकिन उसके बाद भी खुदा के कलाम में लिखा है इस बात की जरूरत थी कि वो जय पाए, आज्ञाकारिता में जय पाए, ओबीडियंस। किसमें? ओबीडियंस। ओबीडियंस में जय पाए। बहुत मुश्किल है ये जो आज्ञाकारी शब्द है ना, लगता बहुत है, सरल सा है, क्या ओबीडियंट हो क्या है, लेकिन जरा सोचिए ओबीडियंस कहां तक? बाप के नाम को छोड़ दे, जगह को छोड़ दे, जो जगह मैं तुझे दिखाने पर हूं, जो जगह मैं बताऊंगा वहां जाकर मैं इजहाक दूंगा, वहां जाकर मैं एक बेटा दूंगा। ओबीडियंस। ओबीडियंस कहां पे? ओबीडियंस ये खुदा के कलाम में लिखा है वह यहां तक आज्ञाकारी रहा कि क्रूस, हाँ, क्रूस की मृत्यु सहली। देखिए ये बात सही है कि क्रूस की मृत्यु सहली, लेकिन मजेदार बात यह है कि वो ठीक समय पर, आज्ञाकारी कहां? पंचुअलिटी देखिए यीशु मसीह, ठीक समय पर। हम आराधना ठीक समय पे नहीं कर पाते, हम आराधना का एक टाइम फिक्स नहीं कर पाते। ठीक समय पर यीशु मसीह सलीब पर चढ़ गया, ठीक समय पर आसमान के खुदा का बेटा मेरे लिए मर गया। जो जय पाए उसे मैं अपने नजदीक आने दूंगा। मुबारक है वो जिसको वो अपने नजदीक आने देता है, मुबारक है वो जिसको वो अपने नजदीक आने देता है। तुम कौन से वाले हो? नजदीक वाले हो या दूर वाले हो? देखिए पहचान के सब होते हैं, कुछ रिश्ते नजदीक के होते हैं, कुछ रिश्ते दूर के होते हैं। तुम यीशु के कौन से वाले रिश्तेदार हो? नजदीक वाले जिनको चुन के नजदीक आने दिया, या वो वाले जो दूर के रिश्तेदार हैं? जब 500 लोग शादी में अलाउड थे तो पूरे मोहल्ले को कार्ड बांट दिया जाता था, जाओ भाई बांटो। बच्चों से पूछा जाता तो तुम्हारे दोस्त कौन है, सबको बुला लो। हलवाई पूछता था, कैटरिंग वाला पूछता था खाना कितने लोगों का बनेगा, देखो भैया 500 लोगों के कार्ड बांटे, 150 ऊपर पड़ जाए, खाना कम नहीं पड़ना चाहिए। कोरोना के समय में जब कहा गया कि 20 लोग आएंगे, तब ढूंढ हुई कि किसको बुलाना है, तब ढूंढ हुई कि 50 की परमिशन है तो किसको बुलाना है। शादी की बात छोड़ दीजिए, जब डेड बॉडी ले जाने की बात हुई और टोटल 11 लोग अलाउड थे, एक पंडित हो या पुरोहित हो या मौलवी हो या सरदारों वाला कोई हो, जिस धर्म का है उसका एक प्रीस्ट, और 10 लोग और जा सकते हैं, सिर्फ 10 लोग। तुम सब अपने अपने घर में, सिर्फ कौन थे? जो बिल्कुल नजदीक। ये रिश्ता नजदीकी का है यीशु मसीह के साथ। ये रिश्ता आज आपको जो प्रूव करना है वो खुदा के साथ नजदीकी का रिश्ता। मुबारक है वो जिनको वो चुन करके अपने नजदीक आने देता है। जानते सब हैं, जानते सब हैं, सुना सबने। तुम कहां पर हो आज की शाम? तुम कहां पर हो? अपनी जगह चेक करो, नजदीक या दूर वाली रिश्तेदारी में हो, कहां पर हो? जो जय पाए उसे मैं नजदीक आने दूंगा। नजदीक कौन होगा? जो जय पाएगा। अपनी आदतों पर जय पाएगा, अपने घमंड पे जय पाएगा, अपनी बोली पर जय पाएगा, अपनी सोच पे जय पाएगा, अपने डिसीजंस पे जय पाएगा।
अपने ख्यालों में जय पाएगा, अपने सपनों में जय पाएगा जो जय पाए। जी, यिर्मयाह की पुस्तक 31वां अध्याय 12वीं, 13वीं और 14वीं आयत स्क्रीन पर डाल दी जाए। यिर्मयाह, द बुक ऑफ जेरेमाया, चैप्टर 31 वर्स 12, 13, 14, 12, 13 और 14। आराम आराम से बुलंद आवाज में। जी हाँ। इसलिए वे सिय्योन की चोटी पर आकर, इसलिए वे सिय्योन की चोटी पर आकर, जय जयकार चुने हुए लोग, सिय्योन मतलब सामर्थ की जगह, सिय्योन मतलब सामर्थ की जगह, इसलिए वो सामर्थ की जगह पर आकर के जय जयकार करेंगे क्योंकि वो चुने हुए हैं और खुदा ने उनको अपने नजदीक आने का मौका दे दिया। जी। और यहोवा से अनाज, नया दाख, मधु, हाँ। टटका तेल, भेड़ बकरियां और गाय बैलों के बच्चे आदि उत्तम उत्तम दान पाने के लिए ताता बांध कर चलेंगे। सब कुछ मिलेगा। अकाल के समय में सब कुछ मिलेगा। जब चारों तरफ महामारी फैली होगी, जब सब कुछ मिलेगा। मुझे याद है जिस समय पहली बार प्याज 150 रुपए हिंदुस्तान में हुआ और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, सरकार गिर गई। किस लिए गिरी? कारण क्या था? प्याज महंगा हो गया था। 150 रुपए किलो प्याज था। एक परिवार हमारे यहां प्रार्थना कराने आया और अजीब सी बात थी। आकर के बताने लगे कि ब्रदर प्रार्थना कराने आए और इनविटेशन देने आए थे अपने बेटे के बर्थडे का, कि बेटे का पहला बर्थडे है, आपने प्रार्थना करी थी, 12-13 साल बाद बच्चा पैदा हुआ था, कि ब्रदर हम चाहते हैं कि पहले बर्थडे में आप इसको जो है ना आशीष दीजिए आकर। हमने कहा ठीक है, हम आएंगे। हम बहुत सोचते रहे बैठ करके कि क्या लेके जाएं, क्या लेके जाएं, क्या करें, क्या नहीं करें। पता है बड़े पैसे वाले लोग थे और हमारी स्थिति ये थी कि हम हवाई चप्पल पहनते थे उन दिनों, बाथरूम स्लीपर्स पहनते, घिस जाती थी, पैसे नहीं होते थे कि कभी एक हल्का फुल्का सस्ते वाला जूता फुटपाथ के किनारे जो बिकते वो भी खरीद ले। हमारी ऐसी स्थिति नहीं थी। बहुत सोचते रहे हम उस बच्चे के लिए गिफ्ट क्या लेके आए, हमें शर्म आ रही थी। हमने एक फैसला लिया, हमने 2.5 किलो प्याज खरीदी और 2.5 किलो प्याज लेकर के उनके यहां गए। वहां बड़े बड़े गिफ्ट आए थे, बड़े बड़े गिफ्ट आए थे। हम 2.5 किलो प्याज लेके जब घुसे तो सब ऐसे देख रहे थे। एक बहुत बड़े आदमी ने आके पता क्या कहा? उसने कहा इनकम टैक्स की रेट पड़ जाएगी इस जमाने में। 2.5 किलो प्याज, इतना सारा प्याज लाए। पता है हमारा गिफ्ट सबसे अच्छा बढ़िया गिफ्ट था। लोग चर्चा कर रहे थे, लोगों के बीच में चर्चा का विषय बन गया हमारा गिफ्ट। लोगों के लाल पीले नीले कागज में छुपे हुए गिफ्ट, महंगे गिफ्ट असर नहीं कर पाए। सफेद पन्नी में 2.5 किलो प्याज, हाहाकार पूरी महफिल में मचाए हुए थे। क्योंकि जब वो बात करने आए थे, कह रहे थे ब्रदर वेजिटेरियन फूड बनवा रहे हैं क्योंकि प्याज महंगा है, नॉन वेज नहीं बनवा रहे हैं। प्याज महंगा है, मुर्गा कौन सा सस्ता था? मुर्गा कौन सा सस्ता था? सिर्फ प्याज महंगा है, एक चलन हो गया प्याज महंगा है। देश की सरकार गिर गई कि प्याज महंगा है। हम 2.5 किलो लेके पहुंच गए, हाहाकार मच गया। लोग इनकम टैक्स तक की बात करने लगे। जब चारों तरफ मरी होगी, जब कुछ नहीं मिल रहा होगा, तो खुदा के कलाम में लिखा है और खुदा के लोग सिय्योन पे आके हर्षित होंगे और जय जयकार करेंगे क्योंकि खुदा उन्हें सब कुछ प्रोवाइड करेगा, देने जा रहा है, सब कुछ देने जा रहा है। 2.5 किलो प्याज पाते ही पता क्या बोला? ब्रदर सलाद में प्याज कट पाते हैं। बात बड़ी छोटी सी है, सलाद में प्याज। लेकिन बात उस दिन बहुत गंभीर थी जब लोग प्याज खरीद नहीं पा रहे, क्योंकि कभी सोचा नहीं था 150 रुपए किलो प्याज बिकेगी।
5 रुपए 7 रुपए 10 रुपए किलो प्याज जो बिका करती थी वो 150 रुपए किलो हो जाएगी, सोची नहीं थी। सब कुछ जब चारों तरफ मरी होगी, जब महामारी होगी, जब महंगाई होगी, जब सब कुछ कई गुने दाम पर मिल रहा होगा। मैंने एक दिन बताया था गधे का सिर बिक रहा था, कबूतर की मीट बिक रही थी। ऐसा जमाना आया था इतिहास में। खुदा सब कुछ दे देगा, खुदा यूं ही दे देगा तुम्हें। मुबारक हैं वो जिनको खुदा अपने नजदीक आने देता है। जी पढ़िए, रुकिए मत। 13वीं आयत। उस समय उनकी कुमारियां, इस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्षित होंगी, और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे। जवान और बूढ़े, क्या खुशनुमा परिवार। कुमारियां डांस कर रही हैं, घर में जश्न मन रहा है, जवान और बूढ़े हर्षित हैं। घर में, परिवार में, कलीसिया में हर्ष की लहर फैली होगी, क्योंकि मुबारक है वो, क्योंकि मुबारक है वो जिनको खुदा अपने नजदीक ले आया है। सिद्ध करेगा, जरूरतें पूरी करेगा। जी 14वीं आयत। मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से, मैं याजकों को भी, परमेश्वर के सेवक सारे सुन ले, परमेश्वर के विश्वासी सुन ले, किसी भी चर्च के हैं वो इस बात को जान ले। मैं याजकों को चिकनी वस्तुओं से तृप्त कर, अति तृप्त करूंगा। मैं उनकी सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। मैं उनकी समय पर सारी जरूरतों को पूरा करूंगा। गॉड विल फुलफिल ऑल योर नीड्स। परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। मुबारक है वो जिनको खुदा अपने नजदीक आने देगा। दुआ करने जा रहे हैं। अपने विषय में सोचिए, हालेलुया। अपने विषय में सोचिए। आज खुदा के कलाम में लिखा है, मुबारक है जिसको अपने नजदीक। कहां पर हो तुम, दूर वाले या नजदीक वाले? 90 साल के बुड्ढे को परमेश्वर ने बताना पड़ा, मेरी उपस्थिति में चल। शैमुएल को बताना नहीं पड़ा। 2 इडियट्स के बीच में रहता था, लेकिन शैमुएल परमेश्वर की, यहोवा की उपस्थिति में बढ़ता चला। परमेश्वर की उपस्थिति, हालेलुया। दुआ करने जा रहे हैं, आंखें बंद करिए। इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड, प्लीज ब्लेस योर पीपल। अपने लोगों को आशीष दे अभी इसी वक्त। आज इस कलाम के भेद को समझ सके यीशु राजा, इस कलाम के भेद को समझ सके। चुन करके अपनी उपस्थिति में आने देता है। क्या हम इस लायक हैं कि हम चुने जाएं और हम उसकी उपस्थिति में जाकर के आनंद प्राप्त करें, सिद्धता की ओर बढ़ें, मेरे वंश के लिए वाचा बांधी जाए। आशीष दे, अनुग्रह कर, दया कर। यीशु मसीह के नाम में सब प्रकार की बीमारियों के लिए, दर्द के लिए, डर के लिए कहते हैं यीशु के नाम में छोड़ दें अभी सी। बुरे सपने आना बंद हो जाए, बुरे सपने आना बंद हो जाए, बुरे ख्याल आने बंद हो जाए। जो गर्भ धारण नहीं कर पाए वो आज अभी इसी वक्त से यीशु राजा उस बीज को जो आसमान से आ रहा है रिसीव करें। जो गर्भवती उनके गर्भ के फल के अंदर आशीष दे, अनुग्रह कर। सारे डर, सारे दर्द, बेचैन करने वाली बीमारियां यीशु के नाम में दूर हो जाए। डरावनी बीमारियां यीशु के नाम में दूर हो जाए। मृत्यु का भय देने वाली बीमारी यीशु के नाम में दूर हो जाए। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन यीशु के नाम में खत्म हो जाए। रिपोर्ट्स बदल जाए, यीशु के नाम में रिपोर्ट्स बदल जाए। हालेलुया। जीसस आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में कहते हैं आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। कल इतवार की विशेष आराधना सुबह 9:30 बजे, बिल्कुल मिस मत करिए। और इतवार की आराधना में दान लेके बैठा करिए। दान के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम ये नहीं कहते आप दान हमको दीजिए, जहां चाहे वहां दीजिए, जिस मिनिस्ट्री में देना चाहे वहां दीजिए, लेकिन इतवार की आराधना में दान लेके बैठिए। सुबह 9:30 बजे ठीक अपने लोगों को जोड़ लीजिएगा। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेयर होम पेज की तरफ से आप सबको बहुत सारा प्यार। हालेलुया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यह मैसेज रात तक आपके पास YouTube पर भी होगा। BRO संजय गुप्ता YouTube चैनल 9411958464
और 9997730585 जिस पे आप हमें कॉल करते हैं प्रार्थना कराने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. बोलो यीशु मसीह की जय। वो हमारे बीच में है।